आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की सीबीआई जांच की मांग किसने कर दी? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक मामला क्यों चला गया? जो फसाना जहां से शुरू हुआ था, अगर वहीं चला जाए तो फिर वहां कहानी किस तरह की रंग लाएगी? दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सी अपडेट्स हैं। इन लगातार आ रही अपडेट्स को मैं इस एक वीडियो में रखने की कोशिश करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी देश भर की मीडिया में जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही है, इसमें अब कुछ नया नहीं रह गया है। इस बीच अचानक से एक बड़ी खबर निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, वही सुप्रीम कोर्ट जिसके सबसे बड़े जज सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की जुबान से निकला एक शब्द एक ऐसा फसाना बन गया कि एक नई पार्टी जन्म ले गई भारत में, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी था। अब उसी सुप्रीम कोर्ट तक कि पूरा का पूरा मामला जा चुका है। एक पीआईएल दाखिल हुई है दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। इस पीआईएल में सीबीआई जांच की मांग की गई है कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों की। पूरी खबर आपके सामने रख देती हूँ। दरअसल ये खबर अभी शुरुआती खबर है। पीआईएल यानी कि जनहित याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ? कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। और इस पीआईएल में मांग की गई है कि पार्टी की गतिविधियों की सीबीआई जांच कराई जाए। ये कौन लोग हैं, कैसे ये पार्टी बन गई, कहां से ये सब कुछ आ रहा है, मतलब फंडिंग कहां से हो रही, हर चीज की, पूरी गतिविधि की, कहां से ये सब कुछ हो रहा है, इसकी सीबीआई जांच हो। दोस्तों, याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट के मौखिक टिप्पणियों का गलत इस्तेमाल कर अपने कॉमर्शियल फायदे के लिए इसको यूज कर रही है, अपने व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए कर रही है। पीआईएल में फेक वकीलों की सीबीआई जांच की भी अपील की गई है। दिलचस्प है दोस्तों कि इस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट की ही टिप्पणी का जिक्र किया गया है। कौन सी टिप्पणी? जो कि जस्टिस सूर्यकांत ने की थी। आपको याद होगा, ये पूरी कहानी दरअसल सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को एक सुनवाई में एक ऐसी बात बोल दी जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर्स के दिल पे जाकर लग गई। एक्चुअली में वो ऐसी बात थी दोस्तों जिसको लेकर देश में भी काफी गुस्सा, काफी मतलब प्रतिक्रिया देखने को मिली थी उस एक टिप्पणी की वजह से। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को एक सुनवाई में बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। दोस्तों, इसके अलावा जो आरटीआई दाखिल करके सरकार की जवाबदेही तय करते हैं, और दोस्तों ऐसे लोग जो कि मतलब पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सभी को जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच कह दिया था। जिसके बाद काफी मतलब प्रतिक्रिया आई थी उनके इस बयान के बाद, जिसके बाद उन्होंने इस बयान को मतलब इस पर सफाई भी दी थी कि उस बयान को गलत तरीके से लिया गया, मीडिया में गलत तरीके से लिया गया। लेकिन जुबान से निकली हुई बात तो एक बार निकल गई तो निकल गई। और उसके बाद मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। एक्चुअली में ये पूरा हैंडल मजाक में ही बना था, सटायर के तौर पर, लेकिन इसको ऐसा समर्थन मिला कि बवाल मच गया। उसके बाद सोशल मीडिया एक्स में अभिजीत दीपके आ गए। सोशल मीडिया एक्स में कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद कर दिया गया। उसके बाद उनकी वेबसाइट बंद कर दी गई। दोस्तों, इसके बाद खबर आई कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया है। लेकिन अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी के 22 बिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम कल कॉकरोच जनता पार्टी का वापस से आ चुका है। जो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम जो हैक हुआ था वापस से मिल चुका है उनको। दूसरी जो एक्स अकाउंट था, वो नया एक्स अकाउंट बना लिया कॉकरोच जनता पार्टी ने, और उसका नाम कॉकरोच इज बैक है। दोस्तों, इकलौता यही एक्स अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी एक्स अकाउंट आपको दिख रहे हैं वो सब फर्जी है, उनको फॉलो मत कीजिएगा। बहुत सारे अकाउंट बन गए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। लेकिन कहानी फिलहाल अब यहाँ रुकती नहीं दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इस मामले को लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधा सरकार से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। कल दरअसल एक बड़ी दिलचस्प खबर मैंने आपके सामने रखी थी। पहली बार केंद्र के 2 मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय मंत्री मजूमदार, उन्होंने सीधा कॉकरोच जनता पार्टी पर एक जबरदस्त तरीके से कटाक्ष किया, ये कहते हुए कि उन सोशल मीडिया हैंडल्स को क्या सीरियसली लेना जिसमें 49% जो फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। इसका जवाब देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, कहते हुए कि 49% नहीं, हमारे 94% से ज्यादा फॉलोअर जो हैं वो इंडिया से आते हैं और टॉप 5 में कहीं पाकिस्तान था ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट भी काफी वायरल हुआ था। हालांकि मैं ये जानकारी भी आपको दे दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की जब एक खबर आई
कि PIL दाखिल हो चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ, तब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पहली बार इस तरह की बात कही गई है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्चुअली में पहली बार एक बयान दिया है कि एग्जैक्टली ये पार्टी है क्या और अब ये आगे क्या करने वाली है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कॉकरोचेस अभी तो बस शुरू हुए हैं। इसमें साफ लिखा है कि ये जो पूरा अभियान था ये एक सटायर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, मतलब व्यंग के तौर पर हमने शुरू किया था। हमारी कोई मतलब इस तरह क्या विजन नहीं था कि हमको कोई पार्टी खड़ी करनी है। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि पेपर लीक, बेरोजगारी और जो सिस्टम में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गई है, मतलब सिस्टम किसी भी तरह की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक सटायर के तौर पर हमने ये अभियान शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते ये इतना बड़ा मूवमेंट बन गया। अब यहाँ पर पार्टी द्वारा साफ कहा गया है कि हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ग्रो हो, मतलब पार्टी ये मान रही है कि ये कोई अभियान है, ये कोई एक तरह का मतलब एक ऐसा अभियान है जिसको लॉन्ग टर्म पार्टी चलाएगी। यहाँ पर जिक्र भी किया गया है दोस्तों गांधी का, अंबेडकर का, नेहरू का, बोस का और भगत सिंह का, कि हम अपने फोरफादर्स, हम अपने पुरखों से प्रेरणा लेते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है वो ये है कि हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और यूथ ड्रिवन मूवमेंट बने, एक स्वतंत्र और युवाओं द्वारा संचालित मूवमेंट बने, और ये मूवमेंट सेक्युलरिज्म पर होगी, मतलब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष जो ये शब्द है आजकल हमारे देश की पॉलिटिक्स में गाली की तरह हो गया है। अगर कोई कह दे कि वो सेक्युलर है तो उसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको सेक्युलर कहा जाता है, सेक्युलर। तो लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने खुद को सेक्युलर बताया है और उसको बकायदा हाईलाइट किया है बोल्ड लेटर्स में। डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जो है, हम इसमें बिलीव करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का बुनियादी आधार है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेकर लगातार हम बात करते रहेंगे। और ये आपका मूवमेंट है, युवाओं से वो कह रहे हैं। 22 मिलियन की जो हमारी कम्युनिटी है उसमें आने वाले वक्त में हम उन लोगों से राय लेंगे, सुझाव लेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए। और विद द कॉकरोचेस आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी तो कॉकरोचेस ने बस शुरुआत की है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि उसने शुरुआत में व्यंग के तौर पर मजाक में सब शुरू किया था, लेकिन क्योंकि इस तरह का ये एक पूरा अभियान सा बन गया है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और अब सीरियसली वो चाहते हैं कि इसमें लोग जुड़ें। और बाकायदा वो युवाओं से कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ, सजेशंस दीजिए, अपना पूरा बता रहे हैं कि उनका आधार क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका विचारधारा क्या है। अभी दिलचस्प है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को केवल और केवल युवाओं के मुद्दों तक सीमित रखा है। केवल और केवल युवाओं के मुद्दे, मतलब शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक, जो एजुकेशनल सिस्टम में जिस तरह की दिक्कतें हैं हमारी, और पर्यावरण से समस्या। दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर होती हैं। क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है जिसको लेकर युवा अमूमन मीडिया में, सोशल मीडिया में बात करते रहते हैं। उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। सरकार की तरफ से डायरेक्टली अब कॉकरोच जनता पार्टी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है। ये बताता है कि सरकार अब डायरेक्टली कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट कर रही है। दो, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या रुख दिखाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ही के सबसे बड़े जज की टिप्पणी के बाद से ही पूरा फसाना शुरू हुआ है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार अपनी आगे की रणनीति तय की है कि किसी भी हाल में ना तो वो झुकने वाली है ना वो टिकने वाली है, वो अपनी मूवमेंट को आगे चलाएगी। मतलब वो कह रहे हैं कि ये मूवमेंट है, ये कोई एक अभियान है। मतलब सीधा सीधा सरकार के लिए आने वाले वक्त में किसी भी तरह से जो चीजें हैं वो आसान नहीं होने वाली हैं। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।